1996 में जब घरेलू मुलाजमा ने ताजिर के घर डकैती की वारदात करवाई, तब पुलिस मुल्जिमान तक कैसे पहुंची थी। डाकू बच्चों के ऊपर गन रखता है, ज्यादा शोर ये नौकरानी करती है बजाय के मालकन के। फिर उनको सेफ्टी से अभी अचानक इनके हाथ आ गए। आतिफ साहब, आप फैसल टाउन थाने में तैनात होते हैं और एक डकैती होती है 1996 में कपड़े के ताजिर का काम करने वाले के घर में। कौन मुल्जिमान थे और फिर कैसे इन तक पहुंचे? मैं दिन की पेट्रोलिंग पे, तो रूटीन की पेट्रोलिंग पे था, तो 15 पे कॉल चलती है कि जी इस तरह किसी घर में वारदात हो गई है। ये बी ब्लॉक है फैसल टाउन का। मैं मौके के ऊपर पहुंचता हूं, चूँकि मैं गाड़ी पे हूं, पेट्रोलिंग कर रहा हूं। मैं जब घर पहुंचता हूं तो वहां पे जाके हालातों वाक़यात का जायज़ा लेता हूं, तो उनसे सवालात करता हूं, फिर सारी बातें सुनता हूं। उसमें से एक चीज़ सामने आती है कि जो डाकू थे, वो जो नौकरानी थी घर के अंदर, उसको थप्पड़ वगैरह भी मारते रहे हैं। और उसी में से एक बात फिर निकलती है कि गेट कैसे खुला घर का, जिसका घर वाले कहते हैं कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। बाज़ दफ़ा कोई काम करने वाला लड़का आता है या चला जाता है, तो बाज़ दफ़ा गेट खुला रह जाता है। अब बात ये थी कि पहले नंबर पे गेट का खुलना, कि गेट कैसे खुला। उस वक्त आपको पता सीसीटीवी कैमरों का तो था, इस सिलसिला ही नहीं था, बिल्कुल भी सिलसिला नहीं था। दूसरी बात उसमें ये सामने आती है कि जब ये वारदात होती है, वारदात हो रही होती है, वो डरा रहा होता है, बच्चों के ऊपर गन रखता है, ज़्यादा शोर ये नौकरानी करती है बजाय के मालकन के। मालकन कहती है जो कुछ था, जो कुछ है ले लो, बाकी को हमें नहीं पता चाबी का या कोई चीज़ का। जो जिस तरह सेफ़ थी, सेफ़ की चाबी का पूछ रहे थे, उसने कहा आप तोड़ लें। जो मालकन है वो कहती है, जब मैंने उसको इंटरव्यू किया थोड़ी देर के लिए, कि ये तो जी इसको अगवा करके लेके जाने लगे थे, तो ये फिर वापस आए हैं। मैंने कहा अगवा करके क्या मतलब? उन्होंने कहा जी ये इसको मारते हुए बाहर ले गए हैं, फिर थोड़ी देर के बाद आए हैं, फिर इधर से ढूंढते रहे, फिर उनको चाबी अचानक इनके हाथ आ गई। तो जब चाबी आ गई इनके हाथ, मैंने कहा इस चाबी का इसको पता था नौकरानी को? उसने कहा जी पता था, इसको भी पता है, इसके सामने अक्सर ये इधर से निकाल के काम करती है। खैर उन्होंने सफाया किया सारा, जो कीमती सामान था, लैपटॉप उनके, कैमरे उनके, जो चीज़ें थी कंप्यूटर के मुतल्लिक़, आपको पता नया लैपटॉप था उस वक्त, तो बात ही बड़ी और थी। और उसके अलावा जो उनका गोल्ड था, सारा का सारा कीमती सारी चीज़ें, और उन्हीं की गाड़ी में डालकर, कैश भी था इसमें? कैश भी था उसमें, कोई 3-4 लाख रुपया कैश था, और गाड़ी भी उन्हीं की। गाड़ी कौन सी? 86 मॉडल उनकी करोला थी। उसी के अंदर सामान डाला उन्होंने, और उसी तरह वो लेके पैदल चुके आए थे, उसी तरह वो निकल गए। कोई उनका अता पता नहीं था। खैर चूँकि ये इलाका मेरा नहीं था, ये बाबे जी यूनुस का इलाका था, तो तफ्तीश ये जो है ये उनके सुपुर्द हो गई। जब उनके सुपुर्द हुई है तो मैंने बाबा जी को कहा, उसी वक्त जब ये वारदात हुई है, उसी दिन जब नक्शा वगैरह वो बनाने के लिए निकलने लगे हैं, तो मैंने कहा बाबा जी वो जो औरत है ना आपने, और उनके साथ उस वक्त मदई भी थे, तो मैंने कहा बाबा जी वो जो औरत है ना, ये उसके अंदर बात है सारी, और उसी में से निकलेगी। बाबा जी उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा। खैर जब गए हैं तो वहाँ पे जब बातचीत हुई है, तो उनके घर वालों को ने भी इसरार किया कि जी आप ले जाएं इसको। जब ये बात है, जब जिसको मैंने बार बार उनके सामने पॉइंट आउट किया था कि जी इसको जब बाहर लेके गए हैं, फिर आकर उन्होंने चाबी ढूंढी है। मैं कहता हूँ कि चाबी इसने उनको बताई है, और गेट भी इसने खुला छोड़ा है। 3-4 रोज़ गुजर गए। अब चूँकि वो मेरी बातें कुछ उन्होंने मदइयों ने थोड़ी सी पहले भी सुनी हुई थी, तो उसके बाद जो है ना होता ये है कि हम उधर बैठे हैं, मैं और मेरे साथ 2-3 सब इंस्पेक्टर, हम बैठे हुए सारे, अपने जो कुलीग्स थे मेरे, वो भी डी कोर्स के लिए वहाँ पोस्टेड थे। और एक हमारे थाने के अंदर ही वायरलेस रूम था, जिधर आपको पता फ्लैट्स के अंदर थाना था, इसी तरह हवालात के साथ एक वायरलेस रूम वाला कमरा था, वहीं पे बैठते थे सारे। जब बैठते थे हम वहाँ पे बैठे गपशप लगा रहे हैं, तो वहाँ पे भी बाबा जी आ जाते हैं। तो बाबा जी से बात होती है, मैं वैसे ही पूछता बाबा जी सुनाओ ट्रेस होया कि नहीं मुकदमा तुहाडा? बाबा जी कहते जा यार तू एवं वो गरीब औरत है, तू मतलब कहन नाल जो ना उस बेचारी नूं जो एवं असी गिरफ्तार करके तो रिमांड कटाता है। यानी कि आपके जो पुलिस वाले हैं बाबा यूनुस, वो कह रहे हैं मैं बड़ी तसल्ली कर ली ओदी। मैं कहा बाबा जी नहीं, मेरा नहीं दिल मानता। उन्होंने कहा जा पुत्र तू कल का बच्चा नवा, तैनू की पता हुआ तफ्तीश की होंगी है। मैंने कहा बाबा जी वो बात ठीक है, मुझे नहीं पता होगा, आपको ज़्यादा पता है, लेकिन बात यह है कि मैंने जो चीज़ें जाके मौके के ऊपर देखी, और मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इनको वेरीफाई करें। मैं कर लिया वेरीफाई। अच्छा, अब वहीं पे ना उन्हीं का भी कोई बंदा बैठा हुआ था, वो ये बातें सुन रहा था, जिनके घर डकैती हुई, जिनके घर वारदात हुई थी, और उससे पहले भी वो सारी बातें मेरी सुन रहे थे। जब भी कोई बात होती थी, जो मैंने कहा जिसके ऊपर वो गिरफ्तार भी इसी वजह से हुई कि मैं उनको कह रहा था कि ये इसके अंदर है बातचीत। खैर वो तफ्तीश जो ना इस तरह मेरे सुपुर्द हो गई। मैंने देखा तो उसका रिमांड सिर्फ 1 दिन का रिमांड था। कल अगले दिन उसने कोर्ट में पेश होना था।
मैंने जाके इसी तरह उससे सवाल जवाब शुरू किए, लेकिन उससे पहले वो बाबा जी के पास जो 2-3 दिन उसने गुजारे थे वो उसमें बहुत मजबूत हो चुकी थी, हर बात का उसके पास जवाब था। खैर मैं सुबह अगले दिन कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके मैंने रिक्वेस्ट की, लेडीज़ ही फमीदा मुश्ताक साहबा मजिस्ट्रेट थी, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेहरबानी की, हमें 1 दिन का रिमांड दे दिया। उस 1 दिन के रिमांड में मैं आया, मैंने नफ्सियाती तौर पे आके फिर जब उससे सारा पूछगिछ शुरू की तो पता यही चला कि उस औरत का एक बच्चा है जो पैदाइशी ब्लाइंड है, उसका जो हस्बैंड है वो नारकोटिक्स के केस में कुछ 2-3 किलो के केस में जेल में था। फिर मैंने ना उसको नफ्सियाती तौर पे ना, मैं हमदर्दियाँ लेते हुए मैंने उसको कहा सारा कि भाई तेरा ये बेटा है, ये तो तूने तो जेल चले जाना, तू तो गिरफ़्तार हुई है, जो बाबा जी कह रहे थे ये बात नहीं है कि तू समझेगी कि तू तेरी सुबह बेल हो जानी है या तुझे डिस्चार्ज हो जाना। मुद्दइयों ने सोना ला दिया हमें, हमने वो तेरे पे डालना है, डाल के हमने तुम्हें जेल भेज देना, और तू तो गल गई अंदर ही, तो तेरा बेटे का क्या बनेगा। खैर मेरी ना आहिस्ता आहिस्ता वो बातों में आ गई, मैंने उसको इतना मतलब पिंच कर दिया था कि वो थोड़ा सा इधर बात आती थी फिर नीचे ले जाती थी, इधर आती थी ले जाती थी। मुझे यकीन हो गया था कि ये जेल से ही काम चला है इसका। खैर इस तरह वो उसने फिर डिस्क्लोज़ किया मुझे कहती है कि जी बात इस तरह थी कि मैं जब था उधर जाती थी जेल में, तो ये तारिक नाम का एक लड़का था जो मेरे खामद के साथ ही बंद होता था, तो उसकी जब बेल हुई है ना तो मेरे खामद ने कहा था आपने इससे रब्ता करना, ये मेरी उसकी ना बेल के लिए मेरी मदद करेगा। ये मुझे मिलना शुरू हुआ, हम दाता दरबार पे मिलते थे, एक होटल था वहाँ पे एक लड़का काम करता था, तो वो शेफ़ था वहाँ पे, पकवाई करता था, तो उसके पास हम मिलते थे क्योंकि वो इसका दोस्त था। हम उसी तरह निकलते हैं, जाके मैं रेड करता हूँ, रेड करके तो उस बंदे को मैं पकड़ लेता। वो इंतहाई शरीफ आदमी है, मतलब कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, वो दिन से सुबह से लेकर रात तक पकवाई करता था, पिस हो जाता था। ये जो था ये उसका दोस्त था और ये उधर ही बना था दोस्त इसका दरबार पे। अब और उसको भी इतना ज़्यादा नहीं, उसके पीछे बैकग्राउंड का नहीं पता था कि वो कहाँ का रहने वाला है कहाँ का नहीं है, बस इतना था कि हाफिजाबाद साइड का था। अब मैं फौरी तौर पे हम लोअर मल थाने चले जाते हैं, वहाँ से हम देखना शुरू करते हैं, जाके वो रिकॉर्ड निकलवाते हैं उसका। उस रिकॉर्ड में ना वो मिल जाता है, हमें मुकदमा मिल जाता है, बलालगंज का सेम बीट का मुकदमा मिल जाता है और बंदे का नाम पता पूरा आ जाता है हमारे पास। अब सारी चीज़ें आ गई, सारी हमें आ गई। वो उस बंदे ने कहा कि जी मैं उधर नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें ट्रेस हो गई आलमोस्ट हमें सैयद वाला की। फिर मैंने जो है वो एसपी साहब को बताया, सारा अपने एसएचओ को बताया, डीएसपी साहब को बताया, तो इनको बता के फिर मैंने रात को जाके सैयद वाला रेड किया। जब सैयद वाला रेड किया वहाँ पे हमें ये भी पता था कि ये बड़े आगे से नहीं है, फायरिंग वगैरह करते हैं। वहाँ जब हमने रेड किया बाकायदा तौर पे वो तीनों मुल्ज़मान वहाँ पे पकड़े गए और जो गाड़ी थी उसी तरह सामान समेत पूरा सामान गाड़ी के अंदर ही बंद था, अभी तक हिस्से नहीं हुए थे उसके। यानी कि जिस जगह पे रेड किया उसी जगह पे खड़ी थी वो घर, गाड़ी घर के अंदर आता था उनका वेड़ा, जिस तरह कच्चे घर नहीं होते पुराने घर, उसके ऊपर पराली डाली हुई थी उन्होंने। वो गाड़ी पूरी की पूरी, पूरा सामान एक एक चीज़ सिवाय कैश के वो सारी की सारी रिकवर होगी। जो कैश था 2-3 लाख रुपया, उसमें से कुछ 70-80 हज़ार रुपये रिकवर हुए थे, बाकी वो खा गए थे। तो ये वारदात इस तरह फिर ट्रेस हुई। जब ये ट्रेस हुई तो बाबा जी यूनुस फिर लाजवाब थे, कहते थे मेरे लिए बड़े तजर्बे की बात है। मैंने कहा बाबा जी देख लें, बात यही होती है एक्चुअली, जो बंदा मौके के ऊपर जाके मौका विज़िट करता है ना, सबसे पहले जो पहुंचता है उसकी एक तो थिंकिंग अपनी होती है, ठीक है, और उसके अंदर जो उस वक़्त की फीलिंग्स होती है ना, उसके हिसाब से वो चीज़ें जब अंदर जाती हैं ना तो बंदे को ट्रेस करने में आसानी रहती है। होता ये है मौके पे मैं जाता हूँ, तफ्तीश आपको मिल जाती है।